हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस एंड मैजिक। कैसे हैं आप लोग? आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर और प्याज के पराठे। वैसे तो पराठे हर सीज़न में खाए जाते हैं, लेकिन सर्दियों के मौसम में पराठे खाने का मज़ा ही कुछ और है। और अगर वो स्टफ्ड पराठे हों फिर तो मज़ा ही आ जाता है। पराठे खाने में तो हर किसी को मज़ा आता है, लेकिन बनाने में कुछ लोगों को बहुत इसमें परेशानी होती है, जैसे कि पराठा फट जाना, या फिर कई लोग कहते हैं कि उसकी स्टफिंग पराठे के एक साइड रह जाती है, बाकी साइड स्टफिंग नहीं जाती है। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे जिनसे हमारे पराठे हमेशा बेहतरीन बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है और उसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे पिंक सॉल्ट लिया है, आप सादा नमक यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आधा चम्मच अजवाइन ले रही हूँ, उसको हाथों से थोड़ा रब करते हुए उसको मैंने उसमें डाला। और फिर मैं 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डाल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे डालें, और इसे डालने से पराठे की खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब हम इन सब चीज़ों को आटे के अंदर अच्छे से मिला लेंगे और फिर आटा गूंदना शुरू करेंगे। मैंने यहाँ पर पनीर ताज़ा बनाया था, तो पनीर का जो पानी है वो मैं यहाँ पर आटा गूंदने के लिए यूज़ कर रही हूँ। इससे आटा काफ़ी सॉफ्ट गूंदता है, आप पानी यूज़ कर सकते हैं। और इस आटे का जो कंसिस्टेंसी है, ये जो डो हम बना रहे हैं, ये थोड़ा हम गीला रखेंगे। मतलब हमें इस आटे को बहुत ही सॉफ्ट गूंदना है। जब भी आप कोई स्टफ्ड पराठा बनाएं तो जो भी स्टफिंग की जो कंसिस्टेंसी है, डो की कंसिस्टेंसी भी वैसी ही रखें। पनीर की जो स्टफिंग होती है वो गीली नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे हम प्याज डाल रहे हैं जो कि पानी छोड़ता है, इसीलिए हम इस आटे को बहुत सॉफ्ट गूंदेंगे। हम जब आलू के पराठे बना रहे होते हैं तो उसकी जो स्टफिंग होती है कई बारी थोड़ी सी गीली होती है, तो आप ध्यान रखें कि आप उसका आटा जब लगाएं तो आटा भी थोड़ा गीला ही होना चाहिए। अब इससे होगा ये कि आपके पराठे कभी नहीं फटेंगे और जो हम स्टफिंग डालेंगे वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी पूरे पराठे में। हमारा आटा गूंद चुका था और उसके बाद मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच तेल डाला है और उसको एक बारी फिर से अच्छे से गूंद दिया है। आटे को हम थोड़ी देर रेस्ट होने देंगे, लगभग 15 से 20 मिनट, और तब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। पनीर और प्याज के पराठे बनाने के लिए हमें पनीर चाहिए, और ये पनीर मैंने अभी ताज़ी ही निकाली है, तो मैं इसको एक बारी तोड़ लूँगी और फिर हम इसके अंदर मिलाएंगे प्याज। मैंने यहाँ 1 मीडियम साइज प्याज लिया है। इसके बाद मैं इसमें 2 हरी मिर्च कटी हुई डालूंगी, और इसके बाद 1 मुट्ठी हरा धनिया भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। पनीर के पराठे के अंदर पुदीना बहुत अच्छा लगता है, अगर आपके पास पुदीना है तो आप उसे भी बारीक काट के डाल दें। अब मैं यहाँ पर भुना हुए जीरे का पाउडर डाल रही हूँ, आधा छोटा चम्मच। उसके बाद आधा छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, ये थोड़ा सा खटास देगा पराठे को। अगर आपको पराठे में खट्टा नहीं पसंद है तो इसे ना डालें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, ये भी आप स्वाद अनुसार डालें, और नमक। इसके बाद हम इस स्टफिंग को एक क्विक तड़का देंगे। इस तड़के से इस पराठे का स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है, और ये तड़का मैं आलू के पराठे में भी डालती हूँ। तड़के के लिए मैं आधा छोटा चम्मच घी गरम करूँगी और उसके अंदर 1 छोटा चम्मच जीरा डालूँगी और 2 से 3 चुटकी हींग डालूँगी। जीरे के तड़कते ही हम गैस बंद कर देंगे, हमें इस तड़के को जलाना नहीं है। और बस इसके बाद हम इसको स्टफिंग के अंदर डाल देंगे। अब हम स्टफिंग को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डाल सकते हैं। चलिए अब हम पराठे बेलना शुरू करते हैं। उससे पहले मैंने तवा गैस पे चढ़ा दिया है और अब हम
आटे में से एक लोई तोड़ेंगे और ये लोई हम मीडियम साइज़ की ही रखेंगे क्योंकि हमें इसके अंदर स्टफिंग भरनी है। तो बहुत ज़्यादा छोटी लोई भी ना लें, आप मीडियम साइज़ लें। अगर आप बड़े पराठे बनाना चाहते हैं तो थोड़ी बड़ी लोई भी ले सकते हैं। और देखिए इस तरीके से लोई को आप एक कटोरी का आकार दें। मैं यहाँ पे अंगूठे से दबा दबा के इसको एक कटोरी जैसा बना रही हूँ। अगर आटा आपके हाथ में चिपक रहा है तो आप उस पे सूखा आटा लगा लें। और देखिए मैं अंगूठे से दबाते हुए इसको कैसे कटोरी का आकार दे रही हूँ। और इसके अंदर हम अब स्टफिंग फिल करेंगे। क्योंकि ये आटा बहुत ही सॉफ्ट गूंदा गया है तो इसके अंदर स्टफिंग भी ज़्यादा आ सकती है। मैंने यहाँ छोटे चम्मच से 5 चम्मच स्टफिंग इसके अंदर डाली है। आप अपने मन मुताबिक इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम अंगूठे से स्टफिंग को अंदर की साइड दबाते हुए लोई को अच्छे से बंद कर लेंगे, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। बस यहाँ पे ध्यान थोड़ा ये रखना है कि ये अच्छे से सील हो जाना चाहिए, कहीं से भी खुला नहीं रहना चाहिए, नहीं तो स्टफिंग बाहर आ जाएगी। चलिए अब इसे बेल लेते हैं। सूखा आटा लगा के आप इसको अच्छे से बेल लें। पराठे को बेलते समय आप हमेशा हल्का प्रेशर ही लगाएं। तवा गरम हो चुका है और उसके ऊपर हम पराठे को डाल देंगे। और जब पराठे के ऊपर वाली साइड पे हल्के हल्के बबल्स आने लगें या फिर उनका रंग हल्का होने लगे तो आप इस पराठे को पलट दें। अब मैं इस साइड घी लगा रही हूँ। आप तेल का भी यूज़ कर सकते हैं और मैं यहाँ पे ब्रश यूज़ कर रही हूँ घी लगाने के लिए, इससे घी इवनली लगता है। आप चम्मच से भी घी लगा सकते हैं। घी लगाने के बाद दूसरी साइड भी हल्की हल्की पक चुकी होगी तो आप इसे फिर से पलट दें और दूसरी साइड भी घी या तेल लगा दें। अब हम इस पराठे को पलट पलट के पकाएंगे और यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि कोई भी इसका हिस्सा कच्चा ना रह जाए। तो अगर आपको लगे कोई हिस्सा कच्चा है तो उसको आप दबाते हुए पलटते हुए पका लें। मैं एक और पराठा सेकते हुए दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने पराठे को तवे पे डाल दिया है। अब ये जब इसमें हमें हल्के हल्के बबल या फिर इस आटे का रंग थोड़ा हल्का लगेगा तो हम इस पराठे को पलट देंगे और उसके बाद इस साइड इस पे घी लगाएंगे और एक तरफ घी लगाने के बाद उसको मैं फिर से पलटूंगी और दूसरी तरफ भी घी लगा लूंगी और उसको फिर 1 से 2 बार पलटते हुए पका लेना है। इसी तरीके से हम एक एक करके सारे पराठे सेक लेंगे। मैं यहाँ पे एक और पराठे को स्टफ करते हुए दिखाती हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक लोई ली और इस लोई को मैं अच्छे से अंगूठे से दबाते हुए कटोरी का आकार दूंगी और फिर उसमें स्टफिंग भरकर उसे अच्छे से सील कर दूंगी और फिर उसमें सूखा आटा लगाते हुए पराठा बेल लूंगी।
इसे बेल कर भी इसके अंदर स्टफिंग डाल सकते हैं। उसके लिए आपको इसकी साइड्स थोड़ी पतली रखनी होंगी और बीच का हिस्सा हल्का सा थिक रखना होगा, और उसी तरह आप इसके अंदर भी स्टफिंग भर दें और फिर इसको सील करके बेल लें और अच्छे से सेक लें। इसी तरीके से हम सारे पराठे बारी बारी बेल कर सेक लेंगे। आप भी इसी तरीके से पनीर प्याज का पराठा या फिर बाकी पराठे भी इसी तरीके से बनाइए और मुझे बताइए कि आपको ये टिप्स जो हैं वो पसंद आई कि नहीं, ये आपके कितने काम आई, आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो बनाइए पराठे, खाइए, खिलाइए और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल स्पाइस एंड मैजिक एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।